इधर सुनो, मोदी जी वाला सुनो, इधर सुनो। मणिपुर नहीं गया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर लिए तो मणिपुर सुधार यात्रा कर लेते, जाके सुधार देते मणिपुर। काहे राहुल गांधी जी कहे नहीं गए? लोन ले तब दिक्कत, कर्ज लेके डेवलपमेंट करे तब दिक्कत, और मोदी जी नहीं करे तब दिक्कत। रोजगार उन्होंने दिया नहीं, बेटियों की सुरक्षा करने में असफल रह गए। 5 किलो फ्री का राशन थमाकर 1200 के गैस थमा दिए, और 5 किलो फ्री के राशन के बदले हमारे बच्चों के कॉपी किताब पे 18% GST लगा दी। भैया कुछ भी होता, मोदी जी अभी गर्मी लग रहा बहुत ज्यादा, मोदी जी सूरज भगवान को पृथ्वी के नजदीक ले आए। आपको पता है कुछ भी होता मोदी जी जहाँ पे मग्न ध्यान मग्न होने गए हैं, वहीं से पूछा जाए ना उनसे। तो ध्यान मग्न हो गए हैं कन्याकुमारी में जाके। अब कन्याकुमारी में वो ध्यान मग्न हो गए हैं, या कौन सा ध्यान लगाने गए हैं, या कौन सा फोटो शूट कराने गए हैं, वो तो मोदी जी बताएंगे, हम नहीं जानते। जीतने वाले तभी तो गए हैं शांति से जाके। ये कौन सा शांति है भैया? ये कौन सा डर है कि आपको मंदिर जाके शांति चाहिए? आप हर जगह जा सकते हैं, हर जगह वो जा सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि आप मणिपुर का जिक्र क्यों करते हैं, सब कहता है। हम ये पूछना चाहते हैं कि हर जगह से मोदी जी चुनाव लड़े, मणिपुर से क्यों नहीं लड़े? क्यों नहीं लड़े वहाँ से चुनाव? आखिर राज्य हमारे देश का हिस्सा है ना भाई मणिपुर, वहाँ तो बीजेपी की सरकार थी ना, तो फिर वहाँ से टिकट उन्होंने क्यों नहीं लिया, और वहाँ से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? कश्मीर से भाजपा क्यों नहीं चुनाव लड़ रही है? जवाब दे भाजपा में। अभी जहाँ पे वो ध्यान मग्न होने गए हैं, वो ध्यान मग्न में जो अपना फोटो शूट करा रहे हैं, बताए वो बचपन में वो कोट पैंट पहन के फोटो खिंचवाते थे इतने से उम्र में, लेकिन चाय बेचते थे, वो फोटो किसी ने नहीं देखा। वहीं पे जाके स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। ये बाबा जी बन गए हैं मोदी जी। बाबा है वो, मोदी नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है वो बाबा जी हैं। लोगों के भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब वो झोला, मतलब एक होता ना कि झोला है, वो चोला पहन लिए हैं। जब वो पानी के अंदर जाकर फोटो शूट करा सकते हैं और बोल सकते हैं कि आज हम तृप्त हो गए, तो मणिपुर जाके उन बेटियों से मिल सकते हैं, और हम खुद उस देश के प्रधानमंत्री को सपोर्ट करते हैं उस समय। लेकिन वो बोला तो था उस टाइम कि मेरा हृदय 30 सेकेंड पीड़ा से भरा हुआ है, तो दर्द हुआ था, दर्द हुआ था। उनको इतना डर हुआ था ना। आज ही ना माइक के सामने आइए माइक के सामने। पीठ पीछे बात मत कीजिए आप लोग। क्यों नहीं गए वो मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। बार बार कहते हैं मणिपुर का नाम हम क्यों लेते हैं? हम जब तक लेंगे जब तक मोदी जी वहाँ नहीं जाएंगे। रोजगार उन्होंने दिया नहीं, बेटियों की सुरक्षा करने में असफल रह गए। 5 किलो फ्री का राशन थमाकर 1200 के गैस थमा दिए, और 5 किलो फ्री के राशन के बदले हमारे बच्चों के कॉपी किताब पे 18% GST लगा दिए। बोल रहे हैं जीतेंगे तो 5 साल और देंगे फ्री का राशन। नहीं चाहिए फ्री का अरे राशन। किस बात का? आप हमको एजुकेशन पे जो 18% GST लगाए हैं वो फ्री कर दीजिए ना। नहीं चाहिए 5 किलो का राशन हमें। जो गरीब बच्चे जो नहीं चाहिए, ताली बजा रहे हैं, नहीं चाहिए हमें 5 किलो फ्री का राशन नहीं चाहिए। हमें हमारे बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन चाहिए। जो 18% GST इन बच्चों के किताबों पे लगे हैं ना, उनके पिता से पूछिए ठेले बेचने वाले अंकल कैसे दिन भर कमा के अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे, और वो बच्चे कैसे कॉपी किताब जब खरीदने जाते होंगे तो 18% GST देते होंगे। दूध, दही, घी, पनीर सब चीजों पे टैक्स लगा के बैठे हैं मोदी जी। कफन तक पे तो टैक्स लगा दिए मोदी जी। क्या बात करें कि आप मोदी जी बहुत अच्छा किए। तो इस बार बदलाव होता है। जनता ने मन बना लिया है। बदलाव होता है, जनता ने मन बना लिया है, और जनता चार इस देश के बेटी और इस देश के महिलाओं ने मन बना लिया है। पर फिर भी 400। और जो असली मर्द होगा ना, जो अपने घर के बेटी बहन को इज्जत जानता होगा, वो सारे लोग उस मणिपुर के दर्द को समझते होंगे, और सारे लोग मोदी से सवाल करेंगे कि आपने क्यों नहीं रक्षा किया हम देश की जनता का, आप क्यों नहीं कुछ कर पाए। हम पूछना चाहते हैं उस देश के प्रधानमंत्री से कि जो वादा उन्होंने किया था वो कब पूरा करेंगे। क्या बोलेंगे? बदलाव होगा? बदलाव बिल्कुल मुमकिन है। बदलाव इस बार हो रहा है, हो चुका है। 4 जून को रिजल्ट आना बाकी है। 4 जून को रिजल्ट आना बाकी है। बिल्कुल मन बना चुके हैं, वोट कास्ट कर चुकी है जनता। 4 जून के पिटारा जब खुलेगा तो मोदी जी का जो चेहरा है ना, वो चेहरे का रंगत उड़ जाएगा। ध्यान लगाने गए हुए कन्याकुमारी। अरे तो वो ध्यान में ही रह जाएंगे। फिक्र है, जीत रहे, 400 पार है। अरे 400 तभी पार तो साधना करने गए हुए हैं। मेरे से लिख के ले लीजिए। 400 पार होगा ना, तो जो बोलेंगे वो नहीं जो होगा। बोलेंगे वो। फिक्र है तभी तो गए हैं अरे कन्याकुमारी। वो डर गए हैं, इसलिए ध्यान में चले गए हैं। सोच रहे हैं कि 4 जून के बाद गायब लापता हो जाएंगे हम। गायब हो जाएंगे। बिल्कुल। मोदी जी कन्याकुमारी गए हुए ध्यान करने। मोदी जी फिक्र हो गए हैं। कन्याकुमारी का फोटो वगैरह आया है, पता चला है न्यूज के मुकाबले। तो क्या खिंचवा लिया था? आप जाते कितने एंगल से 70 एंगल से फोटो शूट कराने गए। क्या दिक्कत है? तो क्या दिक्कत है? जब राजीव गांधी भारतीय नेवी का जहाज से जाते थे मैरिज एनिवर्सरी बनाने, तब तकलीफ नहीं होता था। इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट चले हेलीकॉप्टर लेके जाते थे केक काटने, तब तकलीफ नहीं होता था। और मोदी जी जाके कन्याकुमारी के फोटो खिंचवा ली तो बड़ी तकलीफ हो रहा है। कन्याकुमारी श्रीलंका में आता है का कि बंगाल की खाड़ी तरफ उधर बांग्लादेश में आता है? देश में ना है। देश का प्रधान है, सुनिए,
देश का प्रधान है, देश में कहीं भी हो जाएगा। मेरा घर है, हम आगे वाला रूम से पीछे वाला रूम में जा सकते हैं, उसका घर है वो कहीं भी जाए, रोकने वालों के पास कोई मुद्दा नहीं। अभी कोची बोल रही थी मणिपुर का 2 दिन से चल रहा है, मणिपुर 40 साल से चल रहा है, कांग्रेस काहे नहीं शांत करवा दिया? मणिपुर पिछले 40 साल से चल रहा है, बोलिए। मणिपुर 40 साल से चल रहा है इनके हिसाब से, मणिपुर में सरकार किसके? मणिपुर 40 साल से चल रही है, इसका इतिहास कौन से इतिहास में आया ही? और मोदी जी का राज था, मोदी जी की सरकार थी, मोदी जी का मुख्यमंत्री है अभी फिलहाल, राज्यपाल भी उन्हीं का राज्यपाल भी है, हाँ या ना? पूछिए जरा है। सुनिए, मुख्यमंत्री भाजपा का, ठीक है। पहले बात तो सुनिए। घटना एक ऐसा चीज होता है ना जिसमें सरकार दोषी नहीं होता। पहले बात तो सुनिए। होम मिनिस्ट्री आपके पास, फिर भी नहीं सुनिए। चलिए, तो मणिपुर का दोषी भाजपा सरकार है, तो बंगाल का दोषी ममता बनर्जी हो गई, कर्नाटक का दोषी कांग्रेस के, उसने एक बार भी पिछले जब मोदी जी एक प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा चेहरा है, उनके नाम पे वोट मिल रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ सांसद काम नहीं कर रहा, फिर भी मोदी जी के नाम पे वोट देंगे। एक सेकंड सुन तो लो। नहीं, जेल में खत्म हो गया, बात खत्म नहीं हुआ। ये लोग एक सेकंड सुनिए। सुनिए, जब प्रज्वल रवन्ना जो बोल रहे नमो हमको नहीं आता, सवार रोपी टोपी के हमको नहीं नाम लेना है, वो जब पकड़ाया था, जब उसका वीडियो वायरल हुआ था, कांग्रेस सरकार सो रहा था। तुम अपने स्टेट पुलिस किसके अंडर होता है? एक सेकंड रुकिए, अभी वो एयरपोर्ट से भागा, आप क्यों नहीं पकड़े? जब हाँ बोल दीजिए। विजय माल्या किसके एयरपोर्ट से भागा? नीरव जो चौकसी थे वो किसके वजह से भागे? ललित मोदी किसके वजह से भागे? वो किसके वजह से भागा? अरे भैया भागा कि नहीं? लोन मोदी जी दिए थे कि कांग्रेस के शासन का मोदी जी बोले थे हम काला धन वापस लाएंगे, लेकिन खटाखट भगा दिए। एक बात बताइए, ये बोल रहे कि राज्य सरकार कांग्रेस के, सुनो अब सुनिए, पहले सुन लो। कांग्रेस अगर उसका राज्य सरकार था तो भगाया, तो मेरी बात सुनो। भगाया नहीं, सुनो, जानबूझ के अरेस्ट नहीं किया, ताकि फिर भाजपा को घेरने का मुद्दा नहीं ना मिलता। सुन लो, अगर तुम्हारे हिसाब से कांग्रेस सरकार की वहाँ पे सरकार गलत है, गलत तो थी, मणिपुर में बीजेपी के राज्य सरकार भी तो गलत थी। हम बोल रहे गलत है, कब हम बोले गलत नहीं बोल रहे? कब हम बोल रहे? हम बोल रहे नहीं कि हम बस इतना सुनिए, हम बस इतना बोल रहे हैं ना, घटना करने पे सरकार दोषी नहीं होता, वहाँ के लोग जो करते हैं वो दोषी होता। सरकार सुनिए, एक सेकंड, सरकार हमेशा गजब कर, सरकार का फर्ज है, सरकार का फर्ज होता है, सरकार थोड़ा बैठा के रखो। सरकार का कर्तव्य ये होता है, सरकार का कर्तव्य होता है। अबे सुनो, इधर सुनो, मोदी जी वाला सुनो, इधर सुनो। सरकार का कर्तव्य क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सरकार का कर्तव्य होता है, पता है ये बात? सरकार सुनते किस लिए? सरकार सुनते किस लिए? गजब कर रहे हो यार, वहाँ के लोग आरोप कर लिया, हम उसको उठा के जेल नहीं डालेंगे। ऊपर से क्या बोला? जेल नहीं गया होगा, हम मणिपुर तो गए नहीं है, हम बिहार में, हमको तो पता नहीं। जी गजब नहीं जानते हो? नहीं जानते, आपको पता है, पड़ोसी लगता है। वहाँ के मुख्यमंत्री चुप रहो। जब तकलीफ था, बीजेपी का जो मुख्यमंत्री था, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर लिए, तो मणिपुर सुधार यात्रा कर लेते, जाके सुधार देते मणिपुर। राहुल गांधी जी कहीं नहीं गए। भाजपा कर रहे हो ना? भाजपा के पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसका नाम क्या है? अमित शाह थे। जेपी नड्डा के पहले अमित शाह थे, उनके पहले हमको नहीं पता है कहीं। मेरी बात सुन, एक चीज हम इसको बोल रहे थे, बीच में मत रोकना, बीच में मत रोकना। मेरी बात सुनो, पहले बीच में मत रोकना। मणिपुर ये बोल रहे हैं ना, ये बात कहते हैं। सुनो भाई, सुन लो, ये क्या बोल रहा था? मणिपुर का मुख्यमंत्री का क्या बयान था जो भाजपा से था? ये कोई बड़ी घटना थोड़ी है जी, तो हुआ है, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, होती रहती है। इस पर हमें आपत्ति है, इस पे हमें आपत्ति है, इसका हम विरोध कर रहे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम इसका भी जो गलत है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। मोदी जी ने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा आपने सीएम से? अब मोदी जी का अब इसमें भैया कुछ भी होता, मोदी जी अभी गर्मी लग रहा बहुत ज्यादा, मोदी जी सूरज भगवान को पृथ्वी के नजदीक ले आए, आपको पता है? कुछ भी होता मोदी जी। सुनिए, पहले बात सुनिए, क्या बुराई अब नहीं बोलेगा। अब बोल रहे कि प्रधानमंत्री का क्या दायित्व है? प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि
स्कूटी में तेल खत्म हो गया, मोदी जी करवा दिए। जब उसके मुख्यमंत्री, सुन लो, जब प्रधानमंत्री का जो मेरी बात सुन लो, जब राज्य सरकार विफल हो जाए तो प्रधानमंत्री का यानी कि केंद्र सरकार का फर्ज बनता है कि उस जगह पर जाकर उस जगह का मुआयना करे और उस जगह पे अगर ज्यादा स्थिति खराब है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करे और वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलवाए। लेकिन इन्होंने क्यों नहीं किया? अब आपसे एक सवाल पूछे, एक सवाल आपसे, जब बॉर्डर पे सेना कांग्रेस के राज में मरता था, दिल्ली फोन करना पड़ता था, सेना का बयान है। लद्दाख में जो सैनिक फंसे हुए थे, क्या उसको मोदी जी ने निकलवाया? जवाब नहीं देंगे। अच्छा, फोन करना पड़ता था। फोन करना पड़ता था कि गोली चलाए। अब 70 राउंड पड़ता है पाकिस्तान पे, काहे नहीं पूछा? जब हमारे देश में पुलवामा हो गया, 40 भाई शहीद हो गया, उसके बारे में किसी ने नहीं पूछा, उसके बारे में किसी ने नहीं पूछा। मोए में किसका हुआ पता है? मोए में किसका हुआ पता है? सुनो, अगर इनके हिसाब से, मेरी बात सुनो, इनके हिसाब से सरकार किसकी है? चलो, जिसका सरकार चला गया हम उससे सरकार सवाल पूछेंगे या जिसकी सरकार मौजूदा है हम उससे सवाल करेंगे? हाँ, मौजूदा सवाल से सरकार करते हैं। हमारे संविधान क्या देती है? जो सरकार में ही नहीं है उससे सवाल क्यों पूछे? जो सरकार में नहीं है उससे सवाल क्यों पूछे? मौजूदा सरकार से सवाल पूछा जाता है। सुनिए ना, ये मौजूदा सरकार, रोज तुम स्टेटमेंट चेंज करते हो, कभी 400 कभी 300, अब एक जगह बोलो। अगर 4, चलिए हम बोल रहे हैं 400 पार, चलिए मानते, चलिए भूल वाला के 2 सीट 3 सीट कम हो जाता है, तो अगर 400 पार में 2-3 सीट कम होगा तो भाजपा सरकार नहीं होगा। बिहार में कितना तो 273 कितना है? क्या बिहार में? बिहार में 39, एक सिंह, पवन सिंह जीतने के बाद एनडीए में आ रहे और बिहार से 40। अब लिख के एग्रीमेंट करवा रहे, जमीन थोड़ी हम बेच रहे हैं, क्या एग्रीमेंट करवा दे, लिख के ले लो, लिख के ले लो। बिहार में 40, एक सेकंड, सब चुप। सुनिए ना, अभी भी एक नाम नहीं याद आ रहा है, एक सेकंड, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक वेबसाइट है, ठीक है, उस पे कांग्रेस के शासनकाल का एक जनरल वीके सिंह थे, शायद जनरल वीके सिंह, या उनका अभी भी एक मेल वहां पे अपलोड है। कांग्रेस के शासनकाल में मेल वो भेजे थे, हमारे पास गोला बारूद बम वगैरह खत्म हो गया है, हमको मुक्त करिए, हमको दिलवाइए। और कोई सेना का जनरल वगैरह भेज रहे हैं कि मोदी जी ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। अरे पहले तो बस खरीदा जाता था, अब तो बेचा जा रहा है। चलिए, मोदी जी के जब इस देश में आए थे, बोल के आते हैं बेटियों की सुरक्षा, सबसे पहला चीज शिक्षा, 2 करोड़ रोजगार, हमारा चीज नहीं है। बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अगर आप पिछले आजादी के बाद का अगर देखें, मौजूदा सरकार की बात हो रही है, 10 सालों की बात फिर हम कर रहे हैं ना, आपको सवाल है ना दे रहे, नहीं करिए, ठीक है। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार नहीं, आपको रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी है, तो की बात नहीं हो रही, इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, इंडस्ट्री की बात हो रही है। आप बिहार में नहीं करे, इसके लिए मोदी जी एक मौका आपको दे रहे, ले आइए, लोन ले तब दिक्कत, कर्ज लेकर डेवलपमेंट करे तब दिक्कत, और मोदी जी नहीं करे तब दिक्कत। आराम करिए, 10 साल में हम कंपेयर करेगा 60 साल वाला, आराम करिए, एक मौका दीजिए, 15 साल इनको दीजिए, 15 साल योगी। सुनिए, एक पहले हम एक लाइन बोलेंगे, फिर हम नहीं बोलेंगे, इनको बोले दीजिए। सुनिए, एक बच्चा है IIT बॉम्बे कर रहा है, 12th पास किया इस बार, और एक बच्चा है इस बार 4th स्टैंडर्ड में गया, आप दोनों का कंपेयर कैसे कर सकती हैं? फिर आपके एक सेकंड गजब एग्जाम्पल दे रहे हैं, बुद्धि होगा समझेगा नहीं, तो डालो पैकेट में यार, हमको नहीं लेना देना, डालो पैकेट में, हमको नहीं। कंपेयर करो, कंपेयर तुम 10 साल का करो, 4 से 14 कांग्रेस का था, 4 फिर नहीं लिया, 4 से 14 कांग्रेस का था और 14 से 24 भाजपा का है, तुम 10 साल का कंपेयर करो। जनता के बीच ऐसी नोक-झोंक तो चलती रहेगी, बाकी 4 जून को नतीजे आएंगे और पता चलेगा देश में किसकी सरकार बनती है। धन्यवाद।